इसमें इन्होंने दिया है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन्होंने क्या बोला कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना, किसी फिगर को चारों तरफ से घेर लेना, उसको हम बोल देते हैं सर्कमस्क्राइब करना। तो इन्होंने बोला प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को चारों तरफ से घेर लेता है, सर्कमस्क्राइब कर लेता है। तो उसकी जो अपोजिट साइड्स है ना क्वाड्रिलेटरल की, वो उस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल्स बना रही हैं वो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले इसकी फिगर देखेंगे कैसे बनेगी। कि जैसे ये एक सर्कल है और इस सर्कल को चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब घेर लेता है ऐसे। नोट करिएगा, लेट ए बी सी डी let ABCD be a quadrilateral circumscribing, let ABCD be a quadrilateral circumscribing a circle with center O, circumscribing a circle with center O as shown, as shown A, B, C, D। और ये जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने मान लिया O, सर्कल के सेंटर को हमने मान लिया O। अच्छा, अब इसमें क्या करना होगा, आप देखिएगा कि अब मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है ना, वो सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। मतलब कि जैसे अपोजिट साइड्स क्या हो गई, ए बी और सी डी, ये अपोजिट साइड हो गई ए बी बी सी। ऐसे ही बी सी ए डी, ये भी अपोजिट साइड्स हो गई। तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। किस तरह से होंगे सप्लीमेंट्री, वही प्रूव करना है। हमने क्या करा, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव, आप ए से ओ को ज्वाइन कर दीजिए, इसी तरह से बी से ओ को ज्वाइन कर दो, ऐसे ही डी से ओ को ज्वाइन कर दो और सी से ओ को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये करने के बाद में अब हम ये कहेंगे टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब देखो,
कैसे प्रूव करेंगे इसको? यहां लिखिएगा ड्रॉ ड्रॉ रेडियाई ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस ड्रॉ रेडियाई ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस as shown in the figure. O से अगर AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो वो रेडियस बन जाएगा, क्योंकि ये जो AB है ये एक टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्कल को छूते हुए निकल रहा है, तो AB एक टेंजेंट है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर रेडियस को मिला दिया जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको बोल दिया OP। सिमिलरली यहाँ से एक रेडियस इधर ज्वाइन कर दिया, इसको बोल दिया OQ। ये भी स्मॉल आर के इक्वल, ये भी स्मॉल आर के इक्वल, OP OQ। इसी तरह से इसको बोल दिया OR, स्मॉल आर के इक्वल। ये भी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ऐसे ही ये हो गया OS, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी स्मॉल आर के इक्वल। ये हो गया। ये करने के बाद में आप देखिएगा कि अब ना, अब मैं एक काम करूंगा, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OSA। नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OSA। बेटा क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना, क्या करना है? यस सर। है ना, क्वेश्चन तो क्लियर है। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OSA। OPA ट्राइंगल और OSA ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू स्मॉल आर। दोनों ही रेडियस के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। OP इज इक्वल टू OS। दूसरा हम ये कहेंगे कि AP इज इक्वल टू AS। ये क्या है? A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और AP भी टेंजेंट हो गया और AS भी टेंजेंट हो गया, तो AP इज इक्वल टू AS। रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम A। और तीसरी साइड AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड। AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड। ये हो गया, ठीक। तो क्या बोलेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSA। तो ट्राइंगल OPA और OSA कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से हम ये कहेंगे कि OPA, ये जो OPA है, यहाँ से हम ये कहेंगे ये जो OPA है इसमें जो ये एंगल O है और ये जो OSA है इसमें जो ये एंगल O है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पहली पोजीशन पर इधर भी O लिखा हुआ है, इधर भी पहली पोजीशन पर O लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल OPA का एंगल O और ट्राइंगल OSA का एंगल O, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे एंगल POA इज इक्वल टू एंगल SOA इज इक्वल टू X से, और यहाँ पर लिखें बेटा आप बाई CPCT। ये समझ में आ गया सभी को?
कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इक्वल है तो इनको x मान लो, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। ये समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो फिर अगले दो ट्राइंगल्स पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा OPA और OSA, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ऐसे इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? इन ट्राइंगल OSB एंड ट्राइंगल ORD। नाउ in triangle OSD and triangle ORD, in triangle OSD and triangle ORD, तो OSD और ORD में हम कहेंगे OS is equal to OR, दोनों ही रेडियस हैं, OS is equal to OR। फिर हम कहेंगे DS is equal to DR, tangents from D। tangents from D, ठीक है। इसके बाद में हम कहेंगे कि DO is equal to DO, कॉमन साइड, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, triangle OSD is congruent to triangle ORD। ट्राइंगल OSD और ट्राइंगल ORD ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर वही बात, हम ये कहेंगे कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है O, ये एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल O, पहली पोजीशन पर O इधर भी लिखा है, इधर भी O लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल SOD इज इक्वल टू एंगल ROD। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको भी y बोल दीजिए और इसको भी y बोल दीजिए जब दोनों इक्वल है तो हम इसको कहेंगे इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा से बाई CPCT। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल होगा? ORC एंड OQC। नाउ इन ट्राइंगल ORC एंड ट्राइंगल OQC, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं ORC और OQC को। तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे हम, फिर वही काम कि OR इज इक्वल टू OQ, OR इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू स्मॉल r। फिर क्या करेंगे, CR इज इक्वल टू CQ, रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम C। ठीक है, और फिर आप लिखें CO इज इक्वल टू CO, कॉमन साइड, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अगेन triangle ORC is congruent to triangle OQC। फिर वही काम करेंगे, सेंटर पर बनने वाले एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसको भी Z बोल दो और इसको भी Z बोल दो, दोनों Z Z हो गए। बेटा दिखाई तो दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे इज इक्वल टू Z से बाई CPCT। फिर हमारे ये दो ट्राइंगल बचते हैं ये वाले, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल OQB एंड OPB।
इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ओ पी बी। ओ क्यू बी एंड ओ पी बी। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर फिर वही बात कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, दोनों रेडियस के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है। उसके बाद क्या कहेंगे, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। यहाँ लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ये हो गया। इसके बाद आप कहेंगे बी ओ इज इक्वल टू बी ओ, कॉमन साइड। तो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इस तरफ कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी बी। फिर सेंटर पर बनने वाले एंगल की बात करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। और x यहाँ ले लिया, y यहाँ ले लिया, z यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर t ले लो, इज इक्वल टू टी से, ऐसा मैंने मान लिया, बाई सी पी सी टी। तो बेटा ये वाला एंगल भी इक्वल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको भी स्मॉल टी मान लो और इसको भी स्मॉल टी मान लीजिए। ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये सारे के सारे एंगल मेरे पास आ गए। ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, x और x, ये दोनों क्या है, y और y, ये दोनों क्या है, z और z, ये दोनों क्या है, t और t। सारे एंगल्स मेरे पास आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी एंगल्स आए हैं, अगर ये इन सारे एंगल्स का, अगर इन सारे एंगल्स का हम सम कैलकुलेट कर लें, तो सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों? क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो वही प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर यूज करनी है। आप यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point is equal to 360 degree. Therefore, sum of all angles, ये भी x है, ये भी x है, तो x plus x प्लस ये भी y है और ये भी y है, तो y plus y x plus x, y plus y, फिर z plus z, z plus z प्लस t plus t इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। x प्लस एक्स कितना हो गया बेटा, 2x। ऐसे ही y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। z प्लस जेड हो गया 2x और t प्लस टी हो गया 2t इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इधर थ्रू आउट ना 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 वन जा 2 और 2 180 जा 360। ये हो गया। अब इसको उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में। यहां तक सभी को क्लियर है ना?
बता दीजिए किसी यस को कोई सर। प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये जो मैं लास्ट के क्वेश्चंस इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चंस हैं इसके। एनसीईआरटी के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं ये लेंदी क्वेश्चंस हैं और ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस में ये आते हैं। शुरुआत के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आप लोग कर लेंगे, अगर डाउट आएगा तो पूछना मेरे से, लेकिन मैं लास्ट वाले करवा रहा हूँ, लेंदी क्वेश्चंस हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इस तरफ से कर रहे हैं आप। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये करने के बाद में फिर ना इसमें हम ये देखेंगे कि आप ये देखो, मुझे प्रूव करना था एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी क्या बन जाएगा, x प्लस टी, और सी ओ डी, तो सी ओ डी क्या बन जाएगा, वाई प्लस जेड। तो आप एक्स प्लस टी को एक तरफ रख लो और वाई प्लस जेड को एक तरफ रख लो। कैसे? जैसे ये x शुरुआत में लिखा हुआ है, t बाद में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो x प्लस टी प्लस, फिर ये बीच में है y प्लस जेड, तो यहाँ लिख लो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस टी, अब खुद देखिए, हमने जानबूझकर x प्लस टी को साथ साथ लिखा है क्योंकि x प्लस टी आप ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया ए ओ बी, तो x प्लस टी की जगह मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी प्लस वाई प्लस जेड। ये जो y प्लस जेड है ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ डी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूव करना था, तो ये तो हो गया प्रूव, बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये चीज प्रूव हो गई। दूसरा, हमें ये प्रूव करना था कि ये दोनों भी तो अपोजिट साइड्स हैं, ए डी और बी सी, तो ये अपोजिट साइड्स जो सेंटर पर एंगल बना रही हैं वो भी सप्लीमेंट्री हैं। मतलब ये वाली जो साइड है, ये जो यहाँ पर बना रही है एंगल, और ये जो यहाँ बना रही है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, फिर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो हम बोल देंगे कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। तो मैं अब इसमें देखता हूँ कि ए ओ डी क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखिएगा अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे हम। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें एक्स प्लस वाई को तो एक साथ रख लिया ब्रैकेट में, प्लस जेड प्लस टी को एक साथ रख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखें एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और जेड प्लस टी क्या है, ये देखिए जेड प्लस टी, एंगल्स बी ओ सी। ये भी प्रूव हो गया। ठीक है ना? तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि एंगल्स एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल which circumscribes a circle is always supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 12 में कोई प्रॉब्लम है किसी को या नहीं, एक बार देखिए आप लोग। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी कराऊंगा। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, मैं अभी देखता हूँ। यस सर। ठीक है, जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम किस तरह से बनेगा। जैसे
Question 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6 centimeter. See figure 10.14. तो फिगर दे रखी है, इसमें फिगर बना रहे हैं. ABC ये दे रखा है और यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर दे रखा है O, और यहाँ से जो रेडियस है, रेडियस इसका दे रखा है रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ये वाला पॉइंट दे रखा है बेटा D, और C से D तक लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर. और ऐसे ही D से B तक की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये लेंथ दे रखी है. इसके बाद देखिएगा फाइंड द साइड्स AB एंड AC. वो पूछ रहे हैं कि आपको ये पूरी लेंथ AB और ये पूरी लेंथ AC बतानी है. ठीक है. अच्छा, जो रेडियस है, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर. क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है. यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है दो अलग अलग मेथड से. एक बार निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, और एक बार निकालेंगे इस पूरा ट्राइंगल, ये जो है ABC, इस पूरे ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम निकाल के. तो दो तरीके हैं, अभी देखिएगा. सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करें यहाँ पर. कंस्ट्रक्शन join OA, OB एंड OC. OA, OB एंड OC तीनों को ज्वाइन कर दिया. ड्रॉ रेडियाई OD, OE एंड OF. OD ड्रॉ कर दिया. ऐसे ही यहाँ पर OE ड्रॉ कर दो. OD, OE एंड OF. ये जब रेडियाई आपने ड्रॉ करे हैं तो फिर ये रेडियाई क्या हो गए, ये परपेंडिकुलर होंगे. ये परपेंडिकुलर हो गए.
ठीक है। अब ये करने के बाद में फिर आप ये देखिएगा कि एरिया ऑफ, बल्कि एरिया से भी पहले एक काम करें, सबसे पहले आप टेंजेंट्स की इक्वेशन देखिएगा। सबसे पहले क्या करिए कि ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिख लेना से। ए एफ और ए ई दोनों टेंजेंट्स हैं ए से, यहाँ रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम ए। फिर लिखिएगा सी डी इज इक्वल टू सी एफ, और जब सी डी 6 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। टेंजेंट्स फ्रॉम सी। फिर है बी डी इज इक्वल टू बी ई, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर। दोनों 8 8 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है। अब क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालिए, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ओ सी बी का एरिया निकाल लो, ओ बी ए का एरिया निकाल लो, और ओ ए सी का एरिया निकाल लो। इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के आपने अगर ऐड कर दिया तो वो पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी के एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ओ सी बी का एरिया देखिए, जब मैं ओ सी बी के एरिया की बात करता हूँ तो पूरा का पूरा बेस क्या हो जाएगा इसका? 6 + 8, यानी कि बीसी, और हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? ओडी, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बीसी इंटू ओडी, ये हो गया। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी इंटू ओ ई, हाफ ए बी इंटू ओ ई, प्लस हाफ, यहाँ पर बेस क्या है? ए सी इंटू ओ एफ। अब ये जो BC है, ये BC क्या हो जाएगा? 6 + 8 यानी कि 14, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू ओडी। ओडी क्या है? रेडियस। रेडियस कितना है? 4, प्लस हाफ ए बी। ए बी कितना है बेटा? x + 8। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? इंटू ओ ई, ओ ई रेडियस है तो ये भी हो जाएगा 4। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? यस सर आ रहा है। समझ रहे हैं? अक्षरा, आशिका, दिशा, दिव्यांशी? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। माही? Yes, समझ sir. रहे हैं? चलिए। अच्छा, उसके बाद हाफ ए सी इंटू ओ एफ, तो प्लस हाफ ए सी। ए सी कितना है? ये ए सी, ये हो गया x + 6 इंटू ओ एफ। ओ एफ भी 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 14 2 ज़ा 28 प्लस 2 इंटू x + 8, तो 2x + 16
प्लस 2 × x + 6 यानी कि 2x + 12। 2x + 2x कितना हो गया 4x। 16 + 12 28 + 28 56। 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये है एरिया जो इसका आ गया। फिर now we will calculate area of triangle ABC by हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला से निकालिए। तो तीनों जो साइड्स हैं वो क्या हो गई स्मॉल a। पहली साइड क्या होती है AB, तो ये क्या हो गया x + 8। ठीक है स्मॉल b। दूसरी साइड क्या है BC क्या है 8 + 6 14। तीसरी साइड स्मॉल सी कितना है ये AC x + 6। ABC आ गया। देयरफॉर स्मॉल s हो जाएगा A + B + C/2। तो स्मॉल s इज इक्वल टू x + 8 + B कितना है 14 + C कितना है x + 6/2। x + x कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 + 6 20 20 + 8 28 2x + 28/2। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x + 14/2। 2 से 2 कट गया, तो s की वैल्यू आ गई x + 14। ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला से जब ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, तो बेटा हीरोन्स फॉर्मूला अगर याद हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √s × s - a × s - b × s - c। ये करते हैं। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूं इसको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट s क्या है यहाँ पर x + 14 फिर है s - a यानी कि x + 14 - x + 8। x + 14 - x + 8 ये हुआ s, ये हो गया s - a मल्टीप्लाइड बाई s - b। s - b क्या होगा x + 14 माइनस b है 14, तो ये हो गया 14 s - c x + 14 x + 6 ब्रैकेट बंद। ठीक है, एक्सपेंड करिए इसको। √x + 14 फिर इस ब्रैकेट में आ जाएगा x + 14 x - 8। तो -x + x कट गया। इस वाले में +14 - 14 कट गया, क्या बचा केवल x। और इस वाले में x + 14 x - 6, तो -x + x कट गया। तो √x + 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 - 8 कितना हो गया 6 इंटू x, और 14 - 6 कितना हो गया 8। 8 6 48x इंटू x + 14 ये आ गया। ठीक, तो है तो दोनों ही एरिया, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, और ये जो 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, तो अब मैं इस तरफ कर रहा हूं। नाउ इक्वेट बोथ द एरियाज, क्योंकि दोनों एरिया है तो ट्राइंगल एबीसी का ही। एक आया है 3 ट्राइंगल्स को अलग अलग स्प्लिट करके,
और एक एरिया आया है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो लिखेंगे नाउ इक्वेट बोथ द एरियाज। अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56। क्या करिए, 48x इंटू एक्स प्लस 14 का अंडर रूट, और यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14। क्यों? क्योंकि 14 4 जा 56 होता है। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर स्क्वायर रूट है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो 3x इज इक्वल टू आ गया x प्लस 14। x को इधर ले आओ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7। देयरफॉर AB, ये AB क्या है x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर। और इन्होंने पूछा AC, AC क्या है x प्लस 6, x प्लस 6, 13 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, यस बस सर। तो इतना कर यस सर। लीजिए। हाँ जी, इतना कर लीजिए और ट्राइंगल्स में आप एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करें। इसके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो भी कंप्लीट करें, जहां डाउट है मेरे से पूछना। ओके ठीक है, सर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक चलिए यू जी, सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। ओके।